और बात करेंगे राम मंदिर में बढ़ते चंदा विवाद चोरी मामले की। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच में एक बार फिर से चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हम आपको चंदा चोरी की जांच से जुड़े 10 बड़े खुलासे दिखाने जा रहे हैं, पर उससे पहले जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता देते हैं, जहां पर अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। 6 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। जांच कर रही है एसआईटी की टीम, लखनऊ पहुंची है। एसआईटी ने कई अहम दस्तावेज भी जुटाए हैं, सबूत भी बरामद किए हैं। तो वहीं सीएम को अगले हफ्ते एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, लगातार एसआईटी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और हर दिन अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है। और इसी सिलसिले में एसआईटी की टीम लखनऊ भी पहुंची है। तो एसआईटी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो दस्तावेज हैं, जो सबूत है, वो अपने साथ लेकर आई है। 6 दिनों में लगभग 100 से ज्यादा लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ भी हो चुकी है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा मामला, उसकी कड़ियां कहां जुड़ी हैं। हालांकि कई मुख्य नाम ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और उन पर आरोप लगने के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि चंदा चोरी का जो बड़ा आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था, उसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया और सिलसिलेवार तरीके से हर दिन इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि अगले हफ्ते मुख्यमंत्री को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में चरण पादुका के गायब होने को लेकर भी बड़ी जानकारी जब सामने आई तो हर तरफ सिर्फ यही सवाल उठ रहा था कि जो हीरे का हार था श्री प्रभु श्री राम का, जो चरण पादुकाएं थी, वो कहां गई, उसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि रत्न जड़ित पादुका जब गायब हुई तो वो कहां गई, किसके पास है, किसने उसे रखा, ये सब जानने की कोशिश यहां पर एसआईटी कर रही है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नई नई बातें सामने आ रही है जो किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं। हम आज इसे लेकर 2 नहीं बल्कि 10 बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। राम मंदिर में चंदे के नाम पर कितना बड़ा गोलमाल चल रहा था। कितने तरीकों से भक्तों की श्रद्धा को चूना लगाया जा रहा था। कैसे दान में दिए गए पैसों से लेकर हीरे जवाहरात और जेवरात गायब किए जा रहे थे। कैसे सीधे सीधे भगवान की तस्वीर लगाकर चोरी का काम हो रहा था। इसके नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने कैसे राम भक्तों का ट्रस्ट यानी भरोसा तोड़ा, ये भी सामने आ रहा है। खुलासा नंबर 1, हीरे चांदी का हार, चरण पादुका गायब। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं कि एक शानदार हार रखा है। चांदी के हार पर हीरे जड़े हैं। साथ ही ये कीमती चरण पादुका रखी गई है। ये उस समय का एक्सक्लूसिव वीडियो है जब इन्हें जौनपुर के निवासी और मुंबई के व्यवसायी अजय विश्वकर्मा और उनका परिवार रामलला को भेंट करने के लिए लाया। एक पदयात्रा करके इन्हें मंदिर लाया गया।
30 अक्टूबर 2025 को ये चढ़ाए गए, लेकिन अब ये गायब हो गए। इनका कुछ अता पता नहीं है। एनडीटीवी ने पुजारी विनोद मिश्रा से बात की, जिसमें उन्होंने उस दिन की बात की। हमारे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी हैं, मुंबई में अपना व्यापार करते हैं जी ये राम मंदिर बनने के बाद राम जी के श्रृंगार के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग अंकित हार और भगवान के 64 चरण चिन्हों वाला चरण पादुका इन्होंने तैयार कराया। इनके मन में ये संकल्प था कि हम इसे ले जाएंगे और भगवान के चरणों में भेंट करेंगे, इससे भगवान का श्रृंगार होगा। खुलासा नंबर 2, पुजारी का बयान, नहीं मिली रसीद। हमसे बातचीत में पुजारी विनोद मिश्रा ने एक और बात बताई कि ये सारा काम टुन्नी यादव ने करवाया, लेकिन उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। हम लोग टिन्नू से संपर्क किए। टिन्नू यादव मंदिर के अंदर का सारा प्रबंधन देखते थे और उनसे संपर्क किया गया कि भाई एक भक्त ये आभूषण भेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लेकर के आइए, हम मंदिर में आपको मिलते हैं। तो हम भक्त परिवार के साथ उस आभूषण को लेकर के मंदिर में गए। भगवान के सामने हम लोग खड़े हो गए और उसे टिन्नू यादव ने उस आभूषण को हाथ में ले लिया, लेकर के पुजारी को दिया कि इसे भगवान जी के सामने रख दो। जी तो उस आभूषण को, उस हार को, चरण पादुका को, वस्त्र आदि को भगवान के सामने पुजारी ने रख दिया, पैकेट बंद ही। और हम लोग जो भक्त परिवार हमारे थे, अजय विश्वकर्मा जी, सबको कुछ प्रसाद दे दिया और ये आश्वासन दे दिया कि इसको जब जांच पड़ताल होगा कि कैसा आभूषण है तो इसकी आपको रसीद दी जाएगी बाद में, जी और आपको फोटो दिया जाएगा जब ये मंदिर में भगवान को पहनाया जाएगा। जी तो ये समय भीड़ का उस समय चल रहा था, वो महाकुंभ का पर्व था प्रयाग में, तो भीड़ बहुत तेज चल रही थी। इस नाते ये हुआ कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये कहते हुए 2-4 महीने बीत गए, रसीद हमें नहीं मिली। इस केस में भी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े टिन्नू यादव का नाम बार बार आ रहा है। उन्हें प्रसाद दे दिया, आश्वासन दिया गया कि रसीद मिल जाएगी, लेकिन कभी नहीं मिली। ये कहा गया कि जब जांच पड़ताल होता तब रसीद बनती है कि भाई कितने मूल्य का है, आप सही कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो उसकी रसीद बाद में दी जाती है। मैंने सूचना दी उनको कि भाई हमें रसीद नहीं मिली, फोटो नहीं मिला, कुछ आप दीजिए। अरे मिल जाएगा, कहाँ भगा जा रहा है, ये कह करके बात को टरकाते गए। खुलासा नंबर 3, हीरे सोने का हार, चरण पादुका गायब। लेकिन ये ऐसा पहला दावा नहीं है कि बेशकीमती सामान गायब हुआ हो। इससे पहले एक हीरे और सोना जड़ा हार और चरण पादुका के गायब होने की बात सामने आई थी। गुजरात के एक व्यापारी मुकेश पटेल ने हीरा और सोना जड़ा हार और चरण पादुका भेंट की थी। 4 जून 2025 को चार्टर्ड प्लेन से इन्हें अयोध्या लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक पुजारी ने बताया कि हार और चरण पादुका टिन्नू यादव को दे दिया गया था। टिन्नू यादव के मुताबिक सोने को गलाकर ईंट बनाने की बात थी, लेकिन आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी का कहना है कि न सोने की ईंट मिली, न ही कोई रसीद मिली। सवाल ये कि आखिर गुजरात के व्यापारी ने जो सोना जड़ा हार और चरण पादुका भेजे थे वो कहां गए? ये खुलासा अभी हुआ नहीं कि एक और मामला सामने आ गया। जौनपुर के व्यापारी ने जो चढ़ावा भेंट किया वो कहां गया? इसमें चांदी और हीरे का हार और चरण पादुका है। सवाल ये है कि अगर इनकी ईंटें बना दी गईं तो कहां गई? राम मंदिर पे अपने आस्था के हिसाब से चंदा देने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनके दिए हुए चंदे, उनके दान किए हुए सोने चांदी हीरे जवाहरात का क्या हुआ। ऐसे ही कुछ लोग इस विवाद के सामने आने के बाद खुद सामने आए हैं। आरोप लगाया कि जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो चंदा गिनने का काम करते थे, उन्हें चंदा दिया गया, उन्हें सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए गए, लेकिन बदले में रसीद नहीं मिली। और इसी तरह की एक चरण पादुका और एक हार का तस्वीर सामने आया है, जिस तस्वीर के बाद उसके यजमान और पुजारी सामने आकर के ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ट्रस्ट से जुड़े लोगों को ये दान दिया गया तो आखिर रसीद क्यों नहीं दी गई, और ये जो पूरा ट्रस्ट का एक फंक्शनिंग का काम है वो आखिर इतना अनप्रोफेशनल क्यों है।
मामले सामने आ रहे हैं। बेशकीमती चढ़ावों की रसीद नहीं दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान ऐसे कितने चढ़ावे आए जिनकी कोई रसीद नहीं दी गई। कितनी सोने की ईंट बनाई गई जो अभी तक मिली ही नहीं। कितने हार और पादुकाएं और हैं जिनके बारे में आगे खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव, अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा इस पूरे मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों के होने से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एसआईटी लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में है, लखनऊ भी पहुंच रही है और अगले हफ्ते सीएम को रिपोर्ट भी सौंपनी है। बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच ही अब इस पूरे मामले में विवेचना किस दिशा में बढ़ रही है उस बारे में जानकारी देखी। लेकिन पूरे देश में जिन लोगों ने दान दिया है वो अब लगातार जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि क्या उनका दान सही जगह पे पहुंचा। उसमें भी जो लोग टिन्नू यादव के जरिए संवाद कर रहे थे, जिन्होंने अपना दान टिन्नू यादव के माध्यम से दिया, जिन्हें रसीदें जो मिली है उन रसीदों के वेरिफिकेशन में भी लगे हैं। तो तमाम तरीके के जो इस पूरे मामले को लेकर दुविधाएं हैं, लोग उनको समझने में लगे हुए हैं, अपनी तरफ से विवेचना कर रहे हैं। और टिन्नू यादव एक ऐसा कैरेक्टर आइडेंटिफाई होकर आ रहा है जो पूरा ये मामला, इस पूरे मामले की गड़बड़ी में जिसका नाम रिपीटेडली आ रहा है, एसआईटी की जांच में भी सामने निकल कर आया है। बिल्कुल अजय, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि पहले तो सिर्फ चंदा चोरी का आरोप लगा था, अब जो रत्न जड़े पादुका थी वो गायब है, हीरे का हार गायब है और किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, एक एक करके कड़ियां जो जोड़ रही है इस पूरे मामले को, कई बड़े खुलासे और भविष्य में हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच राम मंदिर के मामले में केवल इस बार की आर्थिक गड़बड़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंस्ट्रक्शन के दौरान भी अगर कुछ गड़बड़ी की गई है और इसके अलावा जो शिलाएं थी अगर उनके साथ भी कुछ गड़बड़ी की गई है तो तमाम बातें सामने आएगी। और इसके अलावा एक अभूतपूर्व परिवर्तन पूरे जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा।